नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने तर्क संग्रह के जो तीसरा प्रकरण है गुण प्रकरण, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम अगला जो हमारा प्रकरण है अनुमान प्रकरण, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने अनुमान से संबंधित क्या बताया है। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा अनुमान प्रकरण। अन्नम भट्ट ने अनुमान को लेकर के कहा है कि अनुमिति करणम अनुमानम, कि अनुमिति का जो करण होता है वह अनुमान होता है। देखिए, अनुमिति हमने पहले पढ़ा था यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव जो बात की थी वो 4 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और साध्य। तो उसमें अनुमिति आया है, ये हमारा यथार्थ प्रमाण भी है, यथार्थ अनुभव है, उसका दूसरा प्रमाण माना है। तो अनुमिति, अनु का जो अर्थ होता है वह होता है पश्चात अर्थात बाद में, और मिति का अर्थ होता है ज्ञान, कि बाद में होने वाला जो ज्ञान होता है वह अनुमिति होता है। अब बाद का मतलब क्या हुआ? बाद से यहां तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात होने वाला जो ज्ञान होता है वह अनुमिति होता है। तो यहाँ पर अनुमिति को लेकर के कहा है कि अनुमिति करणम ज्ञानम। अनुमिति का जो करण होता है वह क्या होता है? अनुमान होता है। और करण से तात्पर्य होता है असाधारण कारण, वही क्या होता है? करण होता है। तो अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण है वह अनुमान होता है। अब यहाँ अनुमिति के लिए परिभाषित किया है अन्नम भट्ट ने कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, कि परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह अनुमिति है। परामर्श वही प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात जो विचार होते हैं वह अनुमिति होता है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। अब परामर्श क्या होता है उसके लिए कहा है कि व्याप्ति विशिष्ट अर्थात व्याप्ति से युक्त हेतु के पक्ष धर्मता, पक्ष में जो विद्यमान ज्ञान है, परामर्श है, वह परामर्श होता है। यथा जैसे वहनी व्याप्य धूमवानयम पर्वत है, कि वहनी अर्थात अग्नि, व्याप्य अर्थात उससे युक्त होकर के, व्याप्त होकर के, धूमवानय है, धूम से युक्त पर्वत है अर्थात वह पर्वत है, कि अग्नि से युक्त या अग्नि से व्याप्त धूमे वाला यह पर्वत है। इति ज्ञानम परामर्श है, ऐसा ज्ञान परामर्श होता है। कि अग्नि से युक्त यदि कोई पर्वत है ऐसा हमें ज्ञान होता है, तो ये जो ज्ञान है यही परामर्श होता है। तत्जन्यम, तत् का अर्थात उस परामर्श से, जन्यम उत्पन्न होने पर, पर्वतो वहनीमान, पर्वत जो है वो वहनी वाला है अर्थात अग्नि वाला है। इति ज्ञानम अनुमिति, ऐसा ज्ञान होना ही अनुमिति होता है। यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इति सहचर्य नियमो व्याप्ति, इस सहचर्य नियम को क्या कहते हैं? व्याप्ति कहते हैं। सहचर्य मतलब एक साथ रहना, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, ये एक सहचर्य नियम बताया है। तो अगर ऐसी स्थिति एक साथ कहीं होती है तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं? व्याप्ति कहते हैं। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, और व्याप्य कहते हैं अल्प देश, मतलब कम स्थान पर रहने वाला। तो व्याप्य अर्थात अल्प देश वृत्ति, धूम आदि का पर्वत आदि में विद्यमान रहना ही पक्ष धर्मता कहा गया है। तो यहाँ अनुमान को लेकर के बताया है कि जो अनुमिति का करण होता है वही क्या होता है? अनुमान होता है। तो यहाँ पर 2 शब्द आए हैं हमारे सामने, एक है व्यापक और एक है व्याप्य। व्यापक क्या होता है? व्यापक होता है अधिक देश वृत्तित्वम
व्यापकत्वम, कि जो अधिक देश में रहता है वह व्यापक होता है। अधिक देश का मतलब अधिक स्थानों पर जो रहे तो वह व्यापक होता है। व्याप्य का मतलब होता है अल्प देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, कि जो अल्प देश में रहे अर्थात कम स्थान पर रहे तो वह क्या हो जाएगा, व्याप्य हो जाएगा। तो इन दोनों को हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि एक कोई लोहे की छड़ है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो जो गर्म है अर्थात जो अग्नि है उस लोहे की छड़ में व्याप्त है, लोहे की छड़ में है, लेकिन वहां पर धुआं नहीं है। कि एक लोहे की छड़ है जो कि गर्म है तो उसमें अग्नि है लेकिन उसमें धुआं नहीं है, लेकिन जहां धुआं होता है वहां अग्नि निश्चित रूप से होती है। तो यहां पर देखिए जो अग्नि है वो क्या है, अधिक देश में है, अधिक स्थानों पर है, इसलिए वह क्या हो गई, व्यापक हो जाती है। और इसीलिए यह क्या होती है, साध्य होती है। जो साध्य होगा वह व्यापक होगा, और जो धुआं है वो कम स्थान पर है, तो कम स्थान होने से वह क्या हो जाता है, व्याप्य होता है, और व्याप्य होने से वह क्या होता है, साधन होता है। तो धुआं साधन अर्थात व्याप्य है और अग्नि व्यापक अर्थात साध्य यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ अनुमान को लेकर के इस प्रकार से अन्ना भट्ट ने चर्चा की है। अब बात आती है अनुमान के भेद। अनुमान जो है इसके भेद की बात आती है कि अनुमान जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो भेद को लेकर के अन्ना भट्ट ने तर्क संग्रह में कहा है कि अनुमानम द्विविधम, अनुमान जो होता है वह दो प्रकार का होता है, स्वार्थम परार्थम च, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान भेद से। तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, अब स्वार्थानुमान के लिए कहा गया है कि स्वार्थानुमान क्या होता है, तो कहते हैं स्वानुमिति हेतु, अर्थात जो इन दो स्वार्थ और परार्थ अनुमान में से स्वार्थ को लेकर कहते हैं कि स्वयं ही कहते हैं कि अपनी अनुमति से हेतु को, अपनी अनुमति के हेतु को ही क्या कहते हैं, स्वार्थानुमान कहते हैं। अपनी ही अनुमति मतलब स्वयं ज्ञान को ग्रहण करना वो होता है स्वार्थानुमान। तथा ही जैसे कि स्वयमेव भूयो, स्वयं अर्थात स्वयं ही, भूयो अर्थात बार बार, दर्शनेन देख करके, किसको, अग्नि और धुएं को देख करके, यत्र धूमस्तत्र अग्नि, कि जहां पर धुआं है वहां पर अग्नि है, इति महानसता, महानस आदौ व्याप्ति गृहीत्वा, जैसे महानस, महानस कहते हैं पाकशाला जिसको हम कहते हैं रसोई घर, जैसे रसोई घर में व्याप्ति अर्थात व्याप्ति को गृहीत्वा ग्रहण करके या जान करके, पर्वत समीपम गतः है, पर्वत के समीप गया, तदगति वहां जाने पर, चाग्नौ संदिहान है, उस अग्नि में संदेह करता हुआ, पर्वते पर्वत में, धूम पश्यन, धूम अर्थात धुएं को देख करके, व्याप्ति स्मृति, उस व्याप्ति अर्थात उस ज्ञान का स्मरण करता है कि यत्र धूमस्तत्राग्निति, जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है। तदनंतरम इसके पश्चात, वहनी व्याप्य है धूमवान्य है, कि अग्नि से व्याप्त धुएं वाला अयम पर्वत है, यह पर्वत है, इति ज्ञान उत्पद्यते, इस प्रकार का ज्ञान उसे होता है। अयमेव लिंग परामर्श इति उच्यते, और इसी को ही लिंग परामर्श कहा गया है। तस्मात् अर्थात उस परामर्श से, पर्वतो वहनीमान, पर्वत अग्नि वाला है, इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते, तो ऐसा जो ज्ञान होता है इसी को ही अनुमिति कहते हैं। तद एतम स्वार्थानुमानम, और इसे ही स्वार्थानुमान कहा गया है कि व्यक्ति स्वयं व्याप्ति को प्राप्त करके, व्याप्ति को ग्रहण करके अनुमान लगाता है तो वह स्वार्थानुमान होता है। यहाँ पर बताया है, उदाहरण से स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति ने देखा कि जहां धुआं है वहां पर अग्नि है, इस व्याप्ति को उसने ग्रहण कर लिया, उस
उसको ऐसा ज्ञान हो गया। इस ज्ञान के साथ में वह किसी पर्वत पर जाता है और वहां पर धुएं को देखता है। जैसे ही वह धुएं को देखता है तो उसको वह व्यक्ति अर्थात वह ज्ञान उसका स्मरण होता है उसे कि जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है। तो उसे यह ज्ञान होता है कि जो धुएं वाला है वहां अग्नि भी होती है। तो इसलिए यह जो पर्वत है यह भी अग्नि वाला है। इस प्रकार का उसे अनुमान होता है, ज्ञान होता है। तो यही होती है अनुमिति, अर्थात इसे ही स्वार्थ अनुमान कहा गया है। अब बात आती है परार्थ अनुमान की। तो परार्थ अनुमान के लिए अन्नभट्ट ने कहा है कि यत तु अर्थात वह स्वयं ही धूमादिग्नि अनुमाये, धूम और अग्नि का अनुमान करके, वह व्यक्ति जो है स्वयं धूम और अग्नि का अनुमान करके पर प्रति प्रत्यर्थम, दूसरों को व्याप्ति कराने के लिए अर्थात दूसरों को ज्ञान कराने के लिए पंचाव्य वाक्यम प्रयुक्ते, पंचाव्य वाक्यों का प्रयोग करते हुए करता है। तो ततः वह परार्थानुमानम, तो वह परार्थानुमान है कि व्यक्ति स्वयं अनुमान करता है और वह यदि दूसरों को वह ज्ञान करवाता है पंचाव्य वाक्यों की सहायता से, तो वह क्या कहलाता है? परार्थानुमान कहलाता है। यथा जैसे पर्वतो वहनीमान, की पर्वत अग्नि वाला है, धूमवत्वात्, धूम होने के कारण, यो यो धूमवान, जो धुएं वाला है, स वहनीमान, वह अग्नि वाला है। यथा महानसः, जैसे महानस अर्थात पाकशाला या हम कहें रसोई घर। तथा चायम, वैसे ही यह पर्वत धूम वाला है। तस्मात्, तथा इति, वैसे ही यह पर्वत अग्नि वाला है। अनेन प्रतिपादिता लिंगात परो अप्यग्नि प्रतिपद्यते, इस प्रकार इन 5 अवयवों से युक्त, पंचावयों से युक्त वाक्य से प्रतिपादित लिंग से अन्य भी अग्नि को जानता है। तो इस प्रकार पंचावयों के प्रयोग से दूसरा भी उस अग्नि के संबंध में जान लेता है। तो ये था हमारा अनुमान प्रकरण के अंतर्गत। अनुमान को लेकर के अन्नभट्ट ने क्या कहा है और अनुमान के भेद जो कि 2 होते हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। यहाँ पर एक शब्द आया है पंचावय, तो इसके ऊपर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।